Good morning, प्यारे बच्चों. How are you? I hope you all will be fine. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 3, drainage. Students, as you know, we have already completed 2 chapters in geography, and that is why we are going to start a new chapter today. Okay? बच्चों, हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स ज्योग्राफी में कंप्लीट कर लिए हैं और इसीलिए आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज. बच्चों, इससे पहले जो 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसके हमने बहुत ही अच्छे जो भी फिजिकल फीचर्स थे उनको समझा था. आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उनको देखिए. उनके जो नोट्स हैं वो मैंने कैंपस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं. यू कैन गो देयर एंड चेक आउट. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है, ड्रेनेज. ये क्या होता है, ये है क्या चीज़, इससे रिलेटेड हर एक चीज़ देखेंगे. बच्चों, इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ा था. यानी हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो किस तरह से ऊपरी तरह से किस तरह दिखाई देता है. अगर उसका मैप देखें तो हमने देखा था कि उसमें जो उसकी बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, वो किस तरह से है. ठीक है, तो आज रिवर जो बच्चों होता है, आप देखिए ड्रेनेज में रिवर नहीं आता. अब ड्रेनेज क्या है, पहले तो हम इस वर्ड को सीख लेते हैं, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल. शुरू करने से पहले हमें टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए. तो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज समझने की कोशिश करते हैं. बच्चों, जब ड्रेनेज वर्ड आपके माइंड में जैसे ही आपने सुना तो आपके माइंड में आपके अगल बगल आपने क्या देखा, आपके बगल आसपास जो घर के आसपास नालियां खुदी होती हैं, ठीक है, उसमें पानी बह रहे होते हैं, यही आपको सुनाई पड़ता है कि वो ड्रेनेज होगा. ठीक है, आपको ऑब्वियसली यही माइंड में आपके आता है कि ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली. बच्चों, ऐसा नहीं होता. हाँ, वो भी होता है एक्चुअली, दैट इज आल्सो कि वो भी ड्रेनेज ही होता है. जो आपके आसपास स्ट्रीम जो फ्लो कर रही होती है, ठीक है, नाली जैसे कहते हैं, वो भी ड्रेनेज ही होता है. बट यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज यानी कि रिवर सिस्टम के बारे में. बच्चों, ठीक है, अब रिवर सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है. बच्चों, आपने जब पिछली वीडियो में चीज़ें पढ़ी थी तो वहाँ पर पढ़ा था फिजिकल फीचर्स. वहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा था आपको मैं रिकॉल करवाता हूँ. आपने वहाँ पे पढ़ा था हिमालय, यानी कि आपको जो माउंटेनियस एरिया था उसके नीचे आप आए थे तो आपने क्या पढ़ा था, आपने नॉर्थर्न प्लेन पढ़ा था. उसके नीचे आपने पढ़ा था बच्चों पेनिसुलर, जो भी प्लेटू है आपका पेनिसुलर प्लेटू. उसके अलावा कोस्टल एरियाज पढ़े थे, डेजर्ट पढ़े थे, आपने आइलैंड पढ़े थे. ये सब फिजिकल फीचर्स थे. अब उसमें फिजिकल फीचर्स में बच्चों कुछ ड्रेनेज यानी कि वाटर हमेशा फ्लो होता रहता है, वाटर हमेशा बहते रहते हैं. ठीक है, हमेशा वाटर कुछ ना कुछ बहते रहते हैं. ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए. तो ये क्या है, ये देखिए इंडिया का ये नीचे का साउथ का मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. बच्चों, अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर, ये ऊपर का मैं एरिया लेता हूँ, तो ये माउंटेन होता है. ठीक है, ये माउंटेन होता है. अब बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, ड्रेनेज क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करता है. अब देखिए ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम. क्या होता है, रिवर सिस्टम. इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, रिवर सिस्टम. इसको मैं आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप अपने घर पे जहाँ रहते होंगे वहाँ पे देखिए कुछ वाटर स्ट्रीम होता रहता है, यानी कि बहता रहता है. फ्लो, जो वाटर का फ्लो होता है वो किस तरह से बहता रहता है. कुछ यहाँ पे फ्लो करेगा, कुछ यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है. ठीक है, आपने आसपास भी कहीं भी देखा होगा, रोड वगैरह पे जब रेन बारिश होती है तो जो लैंड एरिया होता है वहाँ पे जो वाटर होता है वो फ्लो कर रहा है. कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है. तो ये सब जाके क्या करते हैं, एक जगह पे कभी मिल जाता है. ठीक है, ये एक जगह पे मिलते हैं. इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, इस डायरेक्शन से भी आ रहा है. तो आपने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया कि कई डायरेक्शन से आके स्ट्रीम, कई डायरेक्शन से बहता हुआ स्ट्रीम यानी कि पानी का फ्लो जो होता है, ठीक है, कई डायरेक्शन से आके एक डायरेक्शन पे आके मिल जाता है, एक डायरेक्शन पे आके मिल जाता है. ठीक है बच्चों, एक डायरेक्शन पे आके मिल जाता है. इसी को कहते हैं रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेनेज. यानी कि जहां पर कई जगह पानी का जो फ्लो होगा, किस पैटर्न में वो बह रहा है, ठीक है, कई कई अलग अलग डायरेक्शन से जो पानी का जो बहाव होता है वो आकर एक जगह मिल जाता है बच्चों. ठीक है, जो क्या बनाता है, रिवर बनाता है. क्या बनाता है, रिवर बनाता है. यानी रिवर किससे फॉर्म होता है बच्चों, जो नदी होती है किससे बनती है. नदी मतलब बनने का तो ग्लेशियर या रेनफॉल से बनती है, वो अलग टॉपिक है. लेकिन अगर आप देखें तो जो रिवर होता है वो छोटे छोटे कई स्ट्रीम से आकर मिलकर एक जगह इकट्ठा होता है पानी, तो वही नदी बन जाता है. यानी रिवर जो है कई छोटे छोटे स्ट्रीम यानी वाटर फ्लो से मिलकर रिवर बन रहा होता है. यानी जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. मान लीजिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन से वाटर फ्लो आ रहा है, कुछ आपका बच्चों यहाँ पे
ईस्ट डायरेक्शन से भी आ रहा है, कुछ वेस्ट से भी आ रहा है, ठीक है, कुछ इधर आपका जो है बच्चों नॉर्थ वेस्ट से भी आ रहा है। तो ये सारे क्या एक फ्लो जाके यहाँ पे ये सारे मिल जाते हैं, ठीक है, सारे मिलते हैं। ये क्या कहलाएगा, रिवर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिवर कहलाएगा बच्चों। और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा बच्चों, ये पूरा सिस्टम ही कहलाएगा ड्रेनेज या फिर रिवर सिस्टम। समझ गए क्या होता है। तो बच्चों ड्रेनेज होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का जो पानी का जो बहाव होता है, जो पैटर्न होता है, वही कहलाता है ड्रेनेज। और जब हम बात करते हैं पूरे कंट्री की, एक बड़े क्षेत्र की, एक बड़े रीजन की, तो वहां पे वो रिवर सिस्टम कहलाता है। यानी एक पानी, एक नदी के आसपास का वो हर एक इलाका जहां पर पानी बहकर वो नदी में आकर मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, रिवर सिस्टम कहलाता है। वो पैटर्न किस तरह से पानी छोटी छोटी जगहों से, कई डायरेक्शन से आकर एक जगह पे मिल जा रहा है, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो रिवर सिस्टम कहलाता है। अब यही रिवर ऐसा तो है नहीं खाली इस रिवर में आ गया। अब बच्चों इस रिवर से भी क्या होता है, जब आगे पानी फ्लो करना शुरू करेगा तो यहाँ से कई डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आपने पढ़ा है ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज यानी कि एक नदी, एक कोई मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, ये रिवर बह रहा है, तो यहाँ से रिवर बहते बहते ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो बच्चों ये कुछ एक अलग डायरेक्शन में रिवर निकल जाएगी और कुछ एक डायरेक्शन में रिवर अलग निकल जाएगी। बच्चों नदी तो एक ही थी लेकिन उससे दो नदियां अलग निकल गई, तो ये एक नदी इधर गई, एक नदी इधर गई, तो ये क्या हो गए, दोनों डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। यानी दो अलग अलग नदियां जो एक मुख्य नदी से निकली थी, एक मेजर रिवर से निकली हुई, टू या टू से ज्यादा रिवर्स, वही डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। जबकि इसी का उल्टा अगर हम करें, यानी कई रिवर, ठीक है, टू या टू से थ्री, कई रिवर हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकता है, जब आकर एक जगह पर एक ही रिवर बन जाती है तो क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, सहायक नदियां कहलाती है। यानी कि जो है एक नदी, मतलब एक ही नदी के कई पार्ट जो होते हैं, जो अलग अलग निकल जाते हैं, अलग अलग सिस्टम बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। तो बच्चों ये ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज ये सारे ही क्या होते हैं, जब एक नदी के ही तो पार्ट है, तो जहां जहां भी ये फैले हुए हैं वो पूरा सिस्टम कहलाता है, वो रिवर सिस्टम कहलाता है। यानी एक नदी से निकला हुआ जितना भी जगह फैलेगा, जिस भी तरह पैटर्न में बनेगा, वो पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कहलाएगा, वो पूरा का पूरा ड्रेनेज कहलाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई कि ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है। मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कई डायरेक्शन में पानी का फ्लो आ रहा है, ठीक है, कई डायरेक्शन में पानी का फ्लो आ रहा है। अब यहाँ पे पानी के फ्लो से आप रिवर नदी ले लीजिएगा, कई नदियां आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से भी कई वाटर का फ्लो आ रहा है, ठीक है, कुछ अलग डायरेक्शन से, कुछ अलग डायरेक्शन से, ठीक है, यहाँ से भी आ रहा है, और ये क्या बनता है, नदी बनती है बच्चों। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, ड्रेनेज कहलाएगा, यानी कि रिवर कहलाएगा। यानी कि एक रीजन में, एक क्षेत्र में, एक एरिया में वो सिस्टम जो किसी एक नदी का फॉर्मेशन करता है, यानी वो वाटर सिस्टम, वो वाटर फ्लो सिस्टम, ठीक है, या किसी एक नदी का ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, एक नदी से निकली हुई कई नदियां या कई नदियां मिलकर एक नदियां, जितने भी सिस्टम बनते हैं किसी एक स्पेशल रीजन में, एक स्पेसिफिक रीजन में, वो कहलाता है वाटर सिस्टम। ठीक है बच्चों, आई होप कि ड्रेनेज या फिर आपको रिवर सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है। तो ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम होता है एक नदी जो किस तरह से, किस पैटर्न में बह रही है, या उससे निकली हुई डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है, किसी एक क्षेत्र में, वही कहलाता है ड्रेनेज या रिवर सिस्टम। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई कि ड्रेनेज क्या होता है या फिर रिवर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप ड्रेनेज की डिफिनेशन जरूर राइट कर लीजिए, ताकि आगे आपसे पूछे 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आप उसको राइट कर पाए। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, ड्रेनेज का जो डेफिनेशन होगा वो होगा द रिवर सिस्टम इन एन स्पेसिफिक एरिया is called drainage। किसी खास इलाके में नदी द्वारा बनाया गया पूरा यंत्र, पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। बच्चों
चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला टर्म था बच्चों। आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला टर्म है बच्चों, वो है आपका बेसिन, यानी कि ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन बच्चों, अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? बेसिन क्या होता है बच्चों? बेसिन एक वो लैंड होता है, वो एक एरिया होता है जहाँ पर पानी बहता है, ठीक है। आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, तो ये जो लैंड है, ये लैंड, जिस लैंड पर पानी बह रहा है, ठीक है, द लैंड विच वाटर इज फ्लोइंग ऑन इज कॉल्ड बेसिन, ठीक है। वो लैंड, वो जमीन जहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है, कोई भी पानी हो, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, ठीक है, ओशन हो, सी हो, वो लैंड ही क्या कहलाता है बच्चों? वो लैंड ही क्या कहलाएगा? वो लैंड कहलाता है बच्चों आपका बेसिन। क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाता है बच्चों, ठीक है, समझ गया, बेसिन कहलाता है। तो बहुत ही आसान बात है ये कि किसी भी नदी, कोई भी नदी हो, लेक हो, ओशन हो, सी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर है, गंगा रिवर बच्चों बहते बहते आगे ही, ठीक है, ये निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे आप ऐसा बताइएगा कि गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो वो क्या कहलाती है? गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो बांग्लादेश में निकल गई बच्चों, तो वो जो रिवर होगी वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है, थी तो गंगा लेकिन वो अलग हो गई तो उसका ट्रिब्यूटरीज हो गया वो। इसी तरह से गंगा से और भी रिवर निकलती है हमारे इंडिया में, वो अलग हो जाती है। तो एक नदी से निकली हुई कई नदियां, ठीक है, कई नदियां जो आगे चल के लेक भी बन सकती हैं, ठीक है, या कुछ भी बन सकती हैं, या फिर सी में जाती हैं। तो अब एक रिवर मान लीजिए जैसे ये गंगा रिवर है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, ध्यान से समझिए बच्चों। मान लीजिए ये गंगा रिवर है तो यहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मान लीजिए ग्लेशियर के पिघलने से, एक ग्लेशियर था, ठीक है, बर्फ था और ये पिघला और ये जाके वाटर बना। ये वाटर बनते बनते यहाँ से ये गंगा नदी निकली। चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर था और ये ग्लेशियर से क्या हुआ? ये पिघला, जैसे ही मेल्ट हुआ तो ये यहाँ पे पानी बना और पानी बनते बनते ये बहना शुरू हो गया, आगे की तरफ बहते 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 ये निकलने लगा। फिर रास्ते में क्या हुआ बच्चों? कई जगह पर ये डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, ये ऊपर निकल गया मान लीजिए, ठीक है, ये नीचे निकल गया, ये कुछ सीधा चला गया। इस तरह से अलग अलग जगहों पर चले गए। लेकिन बच्चों अभी जहां जहां भी जाएंगे, जहां जहां भी जिस जिस रास्ते को कवर करते जाएंगे वही क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। यानी किसी एक नदी या किसी एक वाटर बॉडी द्वारा बनाया गया जो भी रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है, ठीक है। अगर रिवर द्वारा बनाया गया है तो रिवर बेसिन कहलाएगा, लेक के थ्रू बनाया गया तो लेक बेसिन कहलाएगा, ओशन बेसिन या सी बेसिन कहलाएगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी इजी कि किसी भी एक नदी, किसी भी एक रिवर या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज द्वारा बनाया गया जो भी रास्ता होता है उसके ड्रेनेज द्वारा, उसके बहने, देखिए अब जिस भी रास्ते से, जिस भी लैंड से वो नदी गुजर रही है, वो नदी बह रही है, वही क्या कहलाएगा? वही लैंड क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए कि ड्रेनेज बेसिन क्या होगा? ड्रेनेज बेसिन, तो ये सारा क्या होगा? ड्रेनेज बेसिन की लैंड क्या होगा? ये लैंड, ये लैंड, ये लैंड, ये सारा ही क्या कहलाएगा बच्चों? बेसिन कहलाएगा, ठीक है। तो हर रिवर का अलग अलग बेसिन होता है। जैसे मैंने गंगा का एग्जांपल लिया, ये गंगा रिवर है, ठीक है, ये गंगा रिवर है बच्चों, जो कि यहाँ से फॉर्मेशन हुआ। ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर से ही निकली जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है, या खुद गंगा रिवर है, ये सारी जहाँ जहाँ भी जिस जिस रास्ते पर फ्लो होगी, ठीक है, जिस जिस रास्ते पर फ्लो होगी ये क्या कहलाएगी? गंगा बेसिन कहलाएगी, ठीक है, गंगा रिवर बेसिन कहलाएगी। यानी गंगा नदी द्वारा उसके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज जहाँ जहाँ भी बहते हुए जाएंगे वो रास्ता ही क्या कहलाएगा बच्चों? उसका ट्रिब्यूटरीज, उसका बेसिन कहलाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन यानी कि जहाँ जहाँ भी ड्रेन, ड्रेन मतलब होता है बहना, पानी का बहाव ही ड्रेनेज कहलाता है। ड्रेन मतलब क्या होता है? बहाव, पानी का बहाव। तो जहाँ जहाँ भी वाटर फ्लो करते हुए जाएगा, रास्ता बनाते हुए जाएगा, वो लैंड एरिया ही क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। अब ड्रेनेज मतलब होता है चाहे वो लेक हो, ठीक है बच्चों, रिवर हो, सी हो, ओशन हो, या कोई भी दूसरा वाटर बॉडी होगा, तो वो जहाँ जहाँ भी बहता हुआ जाएगा उसकी तरह जो भी रास्ता बनेगा, ठीक है, उसके पानी के बहाव से वो क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है बच्चों। ड्रेनेज बेसिन का चलिए आप लोग डेफिनेशन राइट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, द एरिया ड्रेन्ड by a single river, a single river and its tributaries and distributaries is called drainage basin. समझ गए बच्चों? ठीक है, वो एरिया जहां पर भी किसी एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी रास्ता कवर किया जाता है, उसके बहाव के पानी के बहाव जहां जहां से वो पानी होकर गुजरता है, वही इलाका क्या कहलाएगा बच्चों? ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, और ड्रेनेज क्या होता है? वो सिस्टम, पानी के बहने का वो पैटर्न, किस तरह से पानी कहाँ कहाँ से बह रहा है, वो पूरा ही सिस्टम क्या कहलाएगा? ड्रेनेज कहलाएगा। और वो एरिया क्या कहलाएगा? आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। चलिए बच्चों, एक और टर्म है, उसको ही पढ़ लेते हैं। So students, there is one more term named as, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, उसको बोलते हैं बच्चों वाटर डिवाइड। ये आपका थर्ड टर्म है जो आपको पढ़ना है आज। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। वाटर डिवाइड क्या होता है बच्चों? ये भी आपको देखने को बहुत मिलेगा इस चैप्टर में। वाटर डिवाइड क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कि एक रिवर, ठीक है, एक ड्रेनेज यानी कि रिवर सिस्टम, ठीक है, क्या हो रहा है? बहता हुआ आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से ये वाटर फ्लो बहता हुआ आ रहा है, एक सही डायरेक्शन में चलता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है, अगर प्लेन लैंड है बच्चों, मान लीजिए जैसे कि आप एग्जांपल मेरे हैंड कर लीजिए, ये क्या है? लैंड एकदम बिल्कुल प्लेन है बच्चों, ये लैंड प्लेन है और उस पर नदी बहती हुई ऐसे आ रही है, ऐसे नदी बहती करती आ रही है। ये पूरा मेरा हैंड आप ऐसे देखिए, और ये पूरा क्या है? प्लेन है। तो नदी क्या होगी? बिल्कुल एकदम सीधा बहते हुए आएगी। लेकिन मान लीजिए जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऐसे उठा दिया बच्चों, हल्का सा ये जमीन उठ गई ऊपर, तो क्या होगा बच्चों? ये जो रिवर होगी इधर बहेगी और जो ये रिवर होगी इधर बहेगी। तो बच्चों ये जो उठा हुआ एरिया होगा, यही क्या कहलाएगा बच्चों? वाटर डिवाइड कहलाता है। क्या कहता है? वाटर डिवाइड कहलाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए ये वाटर फ्लो है, ये सीधे डायरेक्शन में बह रहा है, क्योंकि जमीन क्या है? सीधी है बिल्कुल, एरिया क्या है? बिल्कुल प्लेन है। तो ये नदी बहती हुई एक डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन आगे चलते चलते क्या होगा? ऐसे ही ये जमीन थोड़ा सा उठ गया बच्चों, ठीक, थोड़ा सा उठ गया, तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर ये रिवर पहुंचेगा, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है, यानी कि ये इसी डायरेक्शन में ये रिवर रह जाएगी, जबकि यहाँ से होते हुए ये रिवर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिवर, तो ये एक जो नदी थी बच्चों, यानी एक ही नदी थी, उसको एक एरिया ने क्या किया? दो अलग अलग जगहों पे सेपरेट कर दिया, बांट दिया उस नदी को। एक ऐसा एरिया जो एक रिवर को टू अलग अलग एरियाज में, टू अलग अलग डायरेक्शन में बांट देता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? वाटर डिवाइड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपको? वाटर डिवाइड कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यानी कि एक ऐसा उठा हुआ एरिया, एक एलिवेटिंग एरिया, यानी कि एक एलिवेटिंग एरिया जो वाटर सिस्टम को या वाटर बेसिन को दो अलग अलग, ठीक है, डायरेक्शन में डिवाइड कर देता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? वाटर डिवाइड कहलाता है। चलिए, वाटर डिवाइड की डेफिनेशन भी आप राइट कर लीजिए। बच्चों, एंड एलिवेटेड एरिया यानी उठा हुआ, एलिवेटेड मतलब क्या होता है बच्चों? उठा हुआ, एलिवेटेड एरिया सच एज जैसे कि माउंटेन, जैसे कि बच्चों माउंटेन और अपलैंड बच्चों क्या होता है? यानी कि कोई उठा हुआ एरिया होता है। अपलैंड मतलब कभी कभी क्या होता है? प्लेन लैंड पे भी कहीं कहीं जमीन थोड़ा सा उठ जाती है, ठीक है। तो अपलैंड separates two drainage basins
such uplands are called water divide। ठीक है ना बच्चों, देखिए एक एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ एरिया, ऐसे ऐसे उठा हुआ एरिया जहां पर जो क्या करता है, दो ड्रेनेज बेसिन को, ठीक है, दो रास्तों को अलग अलग बांट देता है। ठीक है, एक सीधा रास्ता था उसको अलग अलग बांट दिया। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वाटर डिवाइड कहलाएगा बच्चों। ये तीसरा टर्म था जो आपने पढ़ लिया। बच्चों कुछ फैक्ट आपको जानने हैं, चलिए उनसे कुछ रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। उसके बाद इस चैप्टर आज का वीडियो यहीं ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें फैक्ट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा था 1 या 2 नंबर में, वो ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन। बच्चों ये कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर बेसिन कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, यानी सबसे लंबा रास्ता कौन तय करता है, कौन सा नदी का रास्ता है या उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके द्वारा खूब लंबा रास्ता तय किया, सबसे लंबा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता तय किया जाता है। तो वो आप बताएंगे, तो आप वो है बच्चों अमेज़न का बेसिन। अमेज़न रिवर का जो बेसिन है, जहाँ से अमेज़न रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज होकर गुजरती हैं, वो एरिया सबसे बड़ा है बेसिन के मामले में अगर बात करें तो वो अमेज़न होगा। बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि इंडियाज लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या है, रिवर बेसिन क्या है बच्चों, इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलिए बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की आज की, वो है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। आज का टॉपिक है, आपका लास्ट टॉपिक है आज का, वो है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब बच्चों भारत में यानी हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, रिवर सिस्टम क्या है, कैसे नदी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कहाँ से नदी जो है एक्चुअली फॉर्म होती है, बनती है, कहाँ पे जाके खत्म होती है, यही सब सिस्टम जितना भी एक नदी का सिस्टम में पैटर्न है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो वो कैसे हमारे इंडिया में रिवर कैसे किस तरह से है, तो इसके बारे में, इसको जानने के लिए ये नदी कैसे बनती है, कहाँ पर खत्म होती है बच्चों, तो मैंने आपको पीछे जब लास्ट वीडियो यानी लास्ट चैप्टर पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा जो कंट्री है, उसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग फीचर्स हैं बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप इस तरह से यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर का एरिया जो है वो क्या कहलाता है, हिमालयन कहलाता है। ठीक है, हिमालयन एरिया यानी कि माउंटेनियस इलाका कहलाता है, हिमालयन यानी कि उसको आप माउंटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, माउंटेनियस, जबकि आप यहाँ पे जाएंगे, ये जो है आपका, ये बच्चों क्या होता है, नॉर्थन प्लेन है, और इसके जस्ट आप नीचे यहाँ पे आएंगे बच्चों, यहाँ पे नॉर्थन प्लेन से जस्ट नीचे आप आते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है। क्या कहलाता है, पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है। और बच्चों अगर जैसे ही आप इधर देखेंगे, समुद्र के किनारे वाले जो भी एरिया, बिल्कुल तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वेस्टर्न घाट जिससे बोलते हैं बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है आपका कोस्टल एरियाज। जबकि बच्चों कुछ सूखे एरियाज भी हैं, जैसे राजस्थान वगैरह का, ये क्या कहलाता है बच्चों, डेजर्ट कहलाता है, डेजर्ट। जबकि कुछ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आइलैंड यानी कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए कुछ एरियाज हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप के बारे में, तो ये सारे क्या है, आइलैंड भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर है। अब बच्चों नदी जो होती है, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में नदी दो तरह की होती है, 2 टाइप से, 2 मेजर यहाँ पे बच्चों हमारा जो फीचर है इंडिया में, जो रिवर फीचर है, वो किस तरह से 2 तरह से कंट्रोल होता है बच्चों। हमारे इंडिया में जो रिवर का जो फ्लो है, जो सिस्टम है, वो 2 तरह से कंट्रोल होता है। कहाँ से, किस तरह से, 2 तरह से डिवाइड किया गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन रिवर सिस्टम is divided
into two major groups। वो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों आपका हिमालयन रिवर्स, दूसरा बच्चों आपका पेनिनसुलर रिवर। ये क्या होता है बच्चों? नदियां हमारे देश में दो ही तरह से कंट्रोल होती हैं, दो ही तरह से सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर एंड सेकंड वन इज पेनिनसुलर रिवर। पहला हिमालयन, जैसा कि मालूम चलता है कि हिमालय से जिस ऐसी नदियां जो हिमालय से बनकर चलती हैं आगे, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं। और ऐसी रिवर्स जो पेनिनसुलर से फॉर्म होती हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। बच्चों हिमालयन रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे तीन तरह की मुख्य नदियां होती हैं। हिमालयन रिवर की अगर बात करें तो तीन तरह की मेजर रिवर्स होती हैं एंड दे आर इंडस गैंग्स, यानी कि जिन्हें गंगा बोलते हैं बच्चों हिंदी में, एंड ब्रह्मपुत्र जबकि अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो यहाँ पे बच्चों कुछ खास नदियां होती हैं, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी। ठीक है बच्चों, ये क्या होती हैं? मुख्य नदियां हैं। अगर मैं आपसे पूछे कि विच आर द थ्री मेजर हिमालयन रिवर्स, देन यू हैव टू से इंडस, गैंग्स एंड ब्रह्मपुत्र, व्हाइल 5 major peninsular rivers are Kaveri, Krishna, Godavari, Narmada and Tapi। Okay, so that is it in today's video बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। आपने सीखा, क्या क्या सीखा आपने? ड्रेनेज सीखा, ठीक है, उसके अलावा बेसिन सीखा आपने, उसके अलावा आपने वाटर डिवाइड के बारे में जाना। फिर आपने जाना कि इंडियन रिवर का जो सिस्टम है वो किस तरह से होता है। दो तरह से डिवाइड होता है, एक आपका हिमालयन, दूसरा पेनिनसुलर रिवर। हिमालय की तीन मुख्य नदियां हैं, इंडस यानी सिंधु नदी, गैंग्स यानी गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि अगर मैं पेनिनसुलर की बात करूं, पेनिनसुलर यानी कि यहाँ पे इस एरिया से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उनका पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं। इंडस, गैंग्स, ब्रह्मपुत्र ये सारी क्या है? सॉरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी, ये सारी क्या है? यहाँ से पेनिनसुलर एरिया से फॉर्म होती हैं, ये पेनिनसुलर कहलाती है। जबकि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, जैसे कि आपका बच्चों यहाँ पे इंडस, गैंग्स, ब्रह्मपुत्र, ये सारी क्या कहलाएंगी बच्चों? हिमालयन रिवर कहलाएंगे। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आपको जो होमवर्क दिया है वो आप सेंड करिएगा बच्चों, ठीक है। आपको वीडियो पूरी देखनी है, अगर आपको अच्छे से समझना है ज्योग्राफी तो आपको वीडियो तक बने रहना होगा, लास्ट में समझना होगा। इसका जो नोट्स है वो भी आपको कैंपस एप्लीकेशन पे शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है और जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया है वो आपको सेंड करना है। अगर आप होमवर्क नहीं सेंड करते हैं बच्चों तो जो स्कूल की तरफ से मिलने वाले प्रैक्टिकल 30 मार्क्स होते हैं उसमें आपके नंबर कम आएंगे, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपका होमवर्क पूरा आना चाहिए, वीडियो पूरी देखनी है आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।